मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल टेक जहाँ पर आपको तरह तरह की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत ही लॉ के मुताबिक एक बहुत ही बड़ी एक जजमेंट आपको बताएंगे कि अगर आप के घर में कोई ऐसा शख्स है जो अब नॉर्मल है और जो माइंडली लेवल ठीक नहीं है उसका, तो वो अगर कोई ऐसा काम सर अंजाम दे देता है जिसकी वजह से उसको फांसी या 302 की सज़ा होने तक की शिकायत है, तो वो ऐसा है कि आप ठीक हो गया क्या, तो उसके लिए जो वो सज़ा है तो वो अब नॉर्मल के लिए हो सकती है कि नहीं हो सकती, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो अब नॉर्मल होते हैं इनका माइंड लेवल ठीक नहीं होता। ये किसी भी वक्त किसी को अगर कोई इनको छेड़ेगा तो वो अपने माइंड लेवल को खो देंगे और अपने माइंड में अपने आपे से बाहर हो जाते हैं और अपने आपे में नहीं रहते, ठीक हो गया। इसके लिए हम देखते हैं कि अगर किसी अब नॉर्मल बंदे से अगर कोई ऐसा गैर कानूनी काम हो जाए तो जो अदालत है वो उसे एक मुलज़िम के तौर पर सज़ा देती है कि उसे एक रिहाई दे देती है। उसके ऊपर हम देखेंगे आज। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और आप इस जजमेंट को बहुत एक अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक हो गया। सबसे पहले तो ये कि अब नॉर्मल जो भी होता है उसके लिए ना क्राइटेरिया जो सा असल सही दिमागी मरीज़ जिसे कहते हैं उसके लिए क्राइटेरिया जो सा ना अदालत का वो एक अलग है, और जिसको जो एक असल शख्स है वो उसके लिए क्राइटेरिया जो सा ना वो अलग है, ठीक हो गया। एक ऐसा शख्स था जो एक अब नॉर्मल था और उसके पास एक नॉर्मल था और उसका ना जो सा लेन देन था वो एक दूसरे के साथ अच्छा नहीं था। उसने एक दिन वो जा रहा था, उसको छेड़ा, उसके पास वो एक गन उसने रखी हुई थी, उसने गन के साथ उसको शूट किया और उसकी जिसका नतीजा ये निकला कि उसको गन उसको लगी। गन के जो सी राइफल के अंदर से जो सी एक गोली टाइप जिसे हम कहते हैं वो निकली और उसके सीने में ले जाकर लगी। वो शख्स जो सा था उसी टाइम अपना दम छोड़ गया और इस दुनिया पानी से ग्रोथ कर गया, ठीक हो गया। तो उस पर केस कर दिया उन्होंने कि इसने हमारे ना जो से बंदे को ना मार दिया। तो वो अब जो इसने मारा था वो जो था ना वो अब नॉर्मल है, उसका दिमागी हालत जो थी ना वो ठीक नहीं है, ठीक हो गया। अब वो ऐसा करेगा कि अदालत के पास जाके वो उसके माँ बाप जो है ना दावा दायर हो उनके ऊपर केस होगा। वो अब किसी वकील के पास जाएंगे, उसको अपनी जो सी है वो बताएंगे कि ऐसे ऐसे हमारा जो सा शख्स था कि इसने ऐसे ऐसे उसको ना एक फाइल लगाया और जिसकी वजह से वो बंदा जान से बाजी हार गया। वो ये कह रहा था कि उसने ना मुझे छेड़ा है और उसने ये वाली बातें मेरे साथ की हैं, तो इसलिए मैंने उसको मार दिया। तो उसका हमारा जो सा इंसान है, जो हमारा शख्स है, उसकी जो सी दिमागी हालत है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए उसने ना आपे से बाहर हो के ये काम कदम उठाया, लेकिन ये ऐसा करना नहीं चाहता था, ठीक हो गया। ये वो ऐसी चीज़ें बताता है तो जो सा वकील होता है उसको तो पता होता है कि एक अब नॉर्मल शख्स के लिए ये काम जो सी है ना वो एक ठीक, अगर तो वो अच्छा वकील होगा तो उसको पता होगा कि ये जो सी अब नॉर्मल शख्स के लिए जो सा क्राइटेरिया गवर्नमेंट का ना वो अलग है और जो दूसरा शख्स है उसके लिए क्राइटेरिया जो सा ना वो अलग है, ठीक है। इसके लिए हम पहले तो आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि उसका क्राइटेरिया जो सा अलग है। उसका क्राइटेरिया जो दावा दायर करेंगे, दावे के अंदर ये आमतौर पर हाईलाइट करेगा कि वो जो सा शख्स जिसने ये काम सर अंजाम दिया है वो अब नॉर्मल था और अब नॉर्मल बंदे को कोर्ट भी कह दिया कि उसको ना रिहा कर दिया जाए। जब जज साहब इसको देखेंगे वो उसको करेंगे, उसको पेश किया जाए, उसको पेश किया जाएगा, उससे सवाल करेंगे और अगर तो अदालत को ये साबित हो गया कि वो जो सा शख्स है वो जो सा अब नॉर्मल है, वो ऐसी हालत में है कि वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अगर कोई उसको छेड़े तो वो ऐसा करेगा कि वो सब नॉर्मल शख्स को ना वो रिहाई दे देंगे और जितना हो सकता है उसको रिलीफ दिया जाएगा, ठीक हो गया। अल्लाह हाफ़िज़।